बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप लोग स्वीडन का झंडा देख रहे होंगे और अंदाज़ा तो हो गया आज की स्कॉलरशिप या पीएचडी पोजीशन जो भी है हम स्वीडन में किस तरह ढूंढेंगे वो सीखेंगे। तो ज़्यादातर मैं जो वीडियो पहले बनाई हैं वो चाइना के हवाले से ही हैं या यूरोप में कम ही बनाई हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो ड्राइवर्स अपडेट हो रहे थे ग्राफिक्स कार्ड के, तो उसकी ये आ गई। तो अभी स्वीडन में जो पीएचडी स्कॉलरशिप है और पोस्ट डॉक्टरेट की स्कॉलरशिप्स हैं वो ढूंढना बहुत ही आसान है ना। ऐसे समझे कि इवन चाइना में भी डिफ़िकल्ट है, स्वीडन में और भी बहुत ही आसानी है। किस तरह ढूंढेंगे अभी चल उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले आप लिखें टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन स्वीडन। हमें पता लगे ना कि स्वीडन में यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो ये आगे कुछ ये जैसे लुंड यूनिवर्सिटी हो गई, स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी है, केटीएच रॉयल है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना। तो आप किसी एक का भी नाम उठाएं। से सपोज मैं उठा रहा हूँ इसका केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके पीछे जो भी आपने नाम उठाया यूनिवर्सिटी का नाम ये मैंने उठाया था, उसके पीछे लिखते हैं पीएचडी पोजीशंस और पहली लिंक जो है ना वो ओपन करें। तो हमने ये लिंक ओपन की है तो देखें इसमें कितनी सारी पोजीशंस अनाउंस की हुई है। वो तकरीबन हर फील्ड में की हुई है। न्यूक्लियर में की हुई है, बायो फिज़िक्स में की हुई है, मॉडलिंग की है, क्वांटम मैटर की है, मशीन लर्निंग की है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, मतलब मटेरियल से लेके कंप्यूटर साइंस तक तकरीबन हर पीएचडी हर फील्ड में पीएचडी पोजीशन उन्होंने अनाउंस की हुई है। तो ये इसमें ये है कि ओवरऑल मतलब पीएचडी को छोड़ के सारी की सारी पोजीशंस यहाँ पे आप देखें। प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, लेक्चरर की है, रिसर्चर की है, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए है। तो ये आप इस तरह मतलब कोई भी देख सकते हैं जो भी आपके डिज़ायर्ड पोजीशन है। अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है तो आप असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर लेवल की भी देख सकते हैं, और इसके साथ रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरेट की भी आप देख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल हम देखते हैं पीएचडी पोजीशंस कि ये हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब पीएचडी है ना। तो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है ये आप लोगों ने सही करके पढ़नी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप लोग ऑफ़र कितनी है उसमें ये डिटेल्स पढ़नी है आप लोगों ने, और एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़नी है आप लोगों ने। पास्ट है सेकंड साइकिल डिग्री फॉर मास्टर्स, मतलब मास्टर्स उसकी हुई हो, और क्या कहते हैं क्रेडिट का हावर्स की रिक्वायरमेंट है, और मतलब ये तकरीबन जिसने भी मास्टर्स की होती है ये उसने। अच्छा ये है कि इसमें ये इंग्लिश की एक रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है कि कम से कम तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है। बाकी तो कमिंग काफ़ी सारी पोजीशंस में इंग्लिश की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती ना। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सीवी चाहिए, ठीक है। उसमें रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नॉलेज सब कुछ यूरोपास चल जाएगी अगर आपकी सीवी यूरोपास बनी हुई है तो। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट्स वो हो गई और क्या कहते हैं उसमें पीडीएफ फॉर्म में फिर जाके आप लोगों ने इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। लास्ट डेट कब है, 17 नवंबर से पहले पहले अप्लाई करना है। अगर कोई सवाल है तो आप इस बंदे से पूछ सकते हैं। तो ये इनका एक वो है कि कम से कम 500 करेक्टर्स में बताओ कि भाई आप
इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड क्यों हो, जस्ट लाइक कवर लेटर, आपने कवर लेटर लिखना है। तो इसमें आपने बताना है कि भाई आप लोग 500 करेक्टर्स में कि आप लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में और रिसर्च ग्रुप में। या तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन होके, नहीं तो फिर आप लोग ये डिटेल्स फिल करनी है अपने, बहुत ही सिंपल डिटेल्स, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद सीवी है और कवर लेटर और अदर डॉक्यूमेंट्स में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ये सारे आप लोग टिक करके अपलोड का सबमिट कर देनी है। तो इस तरह आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी स्वीडन में एडमिशन के लिए, स्पेशली फॉर पीएचडी। बहुत सारी मतलब तकरीबन देखें तकरीबन कोई 40-50 पोजीशंस अनाउंस की हुई हैं इन्होंने। और ये हाईली इंटीग्रेटेड पोजीशंस होती हैं कि मतलब मटेरियल वाले ऐसे समझे कि मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे होते हैं, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब इससे रिलेटेड आपके जो भी काम है ना, वो अगर आपको आते हैं तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें इसमें। अच्छा, कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर लिखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन मतलब तरीक़ेकार क्या है। पहला जो पैराग्राफ है उसमें आप लिखें कि आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड आपको क्या है, वेरी शॉर्ट पैराग्राफ, मतलब 3 से 5 लाइन्स का। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट के आपका माजी आप लोगों ने बैचलर में क्या किया है, मास्टर्स में क्या किया है, पीएचडी में क्या किया है, कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, कौन से इंटर्नशिप्स किए हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, और वो उसको रिलेट करें कि भाई आप लोगों को ये मास्टर्स में या पीएचडी में किस तरह काम आएंगे, और इस जो भी प्रोजेक्ट जिसके लिए अनाउंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो आखिरी सेंटेंस है आप लोगों को लिखना है, वो लिखना है कि लास्ट सेंटेंस ये है कि आप लोगों को लिखना है कि भाई उस यूनिवर्सिटी में आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, और वो आप लोगों को किस तरह फ़ायदा देगा। ये 3 मतलब पैराग्राफ हैं कवर लेटर में। आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना है। ये सिंपल और आसान तरीका है स्वीडन में अप्लाई करने का। और उसके बाद जैसे ही आप लोग करेंगे अप्लाई, उसके बाद उमूमन इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर तकरीबन एडमिशन पक्की पक्की हो जाती है। स्टे ट्यून फॉर मोर, इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियोस में आप लोगों को बताएंगे कि अभी ज़्यादा मेरा फोकस मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ यूरोप की तरफ, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में किस तरह स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें आप लोगों की मर्ज़ी है। करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद शतल डॉक्टर को इजाज़त दें। तो हम याद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।